अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम स्टडी कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम सिंपली SHM भी कहते हैं। दोस्तों, लेक्चर नंबर 1 में हमने ऑसिलेटरी मोशन को डिस्कस किया है। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ये ऑसिलेटरी मोशन के एक स्पेशल केस है। सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्लेन करने से पहले हम हार्मोनिक मोशन को एक्सप्लेन करते हैं। हार्मोनिक मोशन में ये हार्मोनिक का लफ्ज़ जो है ये निकला है हारमोनियम से, और हारमोनियम जो है इसमें 7 स्वर होते हैं, और ये 7 स्वर जो है ये अपने आप को रिपीट करते हैं। इसी वजह से ऐसे मोशन जो अपने आप को रिपीट करते हैं उसके साथ हम हार्मोनिक का लफ्ज़ लगाते हैं। हार्मोनिक मोशन के मेन 2 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन और दूसरा जो है वो कम्प्लेक्स हार्मोनिक मोशन है। कम्प्लेक्स हार्मोनिक मोशन आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, इसी वजह से आज हम सिर्फ सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन की अगर हम डिफिनीशन करना चाहें तो उसको हम यूँ डिफाइन करते हैं कि द मोशन इन विच द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। यानी ऐसे मोशन जिसमें एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो टू द डिस्प्लेसमेंट, लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड मेन पोजीशन हो, ऐसे मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। इस डिफिनीशन को हम इस एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है ये एक बाउल है और इसके अंदर एक बाल रखा गया है। यहाँ पे जो आपको ये बाल नजर आ रहा है ये रेस्ट हालत में है। यहाँ पे इस सिचुएशन में 2 फोर्सेस अमल कर रही है। एक फोर्स जो है वेट ऑफ दिस बाल है विच इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, और दूसरा जो है नॉर्मल फोर्स है विच इज डायरेक्टेड अपवर्ड। और ये दोनों फोर्सेस जो है ये मैग्नीट्यूड में बराबर है लेकिन डायरेक्शन में मुखालिफ है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में है। तो दोनों जो है एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 0 है। तो जब रिजल्टेंट फोर्स 0 हो तो बॉडी रेस्ट में होती है, या हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम में होती है। तो बाल के इस पोजीशन को हम मीन पोजीशन कहते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। लेकिन इस बाल को जब हम यहाँ पे इस किनारे पे ले आते हैं तो यहाँ पे भी 2 फोर्सेस होती है। एक फोर्स जो है वेट ऑफ द बाल है विच इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, और एक फोर्स जो है वो नॉर्मल फोर्स है, यानी जैसे कि यहाँ पे नॉर्मल फोर्स था अपवर्ड, तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन ये होती है। अब ये दोनों फोर्सेस जो है मैग्नीट्यूड में बराबर है लेकिन इनकी डायरेक्शन मुख्तलिफ है, बिल्कुल अपोजिट नहीं है इस सिचुएशन में। तो लिहाजा यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 0 नहीं होगा, उसका कुछ नेट फोर्स होगा, और उस नेट फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगी। तो जब हम यहाँ पे बाल को छोड़ देते हैं, रिलीज करते हैं, तो ये बाल इस मीन पोजीशन की तरफ मोशन शुरू करता है, और इस मीन पोजीशन पे पहुंचने के बाद ड्यू टू इनर्शिया ये बाल अपना मोशन कंटिन्यू करके बाउल के इस साइड पे आ जाता है। इस साइड को हम एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं, यानी अगर बाल यहाँ पे है तो इस पोजीशन को हम एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं, या अगर बाल यहाँ पे है तो इसको हम एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। तो ये जो है बाल इस किनारे से जाते हुए मीन पोजीशन पे पहुंचता है, और ड्यू टू इनर्शिया ये बाल अपनी मोशन कंटिन्यू करता है और यूँ यहाँ पे पहुंच जाता है। और फिर यहाँ पे भी 2 फोर्सेस अमल करते हैं, और दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं होता है, उसका एक नेट फोर्स होता है जिसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ होती है, जिसकी वजह से बाल इस किनारे से मीन पोजीशन की तरफ मोशन शुरू करता है। तो यूँ जो है ये बाल बाउल के अंदर ऑसिलेटरी मोशन शुरू करता है। तो इस मोशन को यहाँ पे आपकी बुक में रिप्रेजेंट किया गया है।
ये जो आपको ब्लैक लाइन नज़र आ रहा है ये बॉल है, और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये इसके अंदर रखा हुआ बॉल है, और ये एक्सट्रीम पोजीशन है। ये जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन है, या इसको हम कहते हैं कि ये मीन पोजीशन है। अब दोस्तों मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे नेट फोर्स ज़ीरो क्यों नहीं है। यहाँ पे नेट फोर्स ज़ीरो इसलिए नहीं है कि ये अगर हम देखें ये कांटेक्ट पॉइंट है। कांटेक्ट पॉइंट पे वेट जो है वो डाउनवर्ड है, यानी इसकी डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है। और एक दूसरा फोर्स है जिसको हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। उस नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन जो है वो ये होती है, ये नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन है। अब यहाँ पे ये दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है, तो इसका एक रिजल्टेंट फोर्स होना चाहिए। तो रिजल्टेंट फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन ये होनी चाहिए, टुवर्ड्स दी सेंटर। इसको हम नेट फोर्स कहते हैं, या इस फोर्स को हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये बॉल जो है मीन पोजीशन की तरफ आना शुरू कर देता है। तो ये जो है बॉल के अंदर जो बॉल है इसकी मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। और ये रिस्टोरिंग फोर्स जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। यानी हम लिखते हैं मैथमेटिकली कि रिस्टोरिंग फोर्स यानी कि एफ जो है जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं एफ आर से, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे मैं माइनस का निशान भी लगा लेता हूँ। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और माइनस का निशान क्यों है। देखो इस मीन पोजीशन से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट जितनी ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल अगर ये बॉल यहाँ पे है तो रिस्टोरिंग फोर्स उतनी ही ज़्यादा होती है। जितना ये मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो उतनी ही रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा होती है। और माइनस साइन इसलिए है कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो है इट इज़ फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। यानी अगर मैं कहूँ कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, तो मैंने आपको बताया कि रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन है, तो ये एक्स की डायरेक्शन है, और रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन जो है वो ये होगी टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट टू ईच अदर है, तो इसी वजह से यहाँ पे माइनस का निशान लगाते हैं। तो इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ, और इस इक्वेशन को मैं लिखता हूँ कि रिस्टोरिंग फोर्स यानी कि एफ आर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के और डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे के जो है इसको हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं, और इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम देता हूं। अब यहां पे मैं यूज करता हूं न्यूटन सेकंड लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एफ जो है दिस इज इक्वल टू एम ए। तो यहां पे ये एफ आर जो है इसकी जगह मैं पुट करता हूं एम ए। सो इक्वेशन 2 जो है इट विल बिकम इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। अब मैं क्या करता हूं कि दोनों साइड्स को m पे डिवाइड करता हूं और इस साइड को भी m पे डिवाइड करता हूं। तो ये m और ये m कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास रह जाएगा a इज इक्वल टू माइनस के डिवाइडेड बाई m इंटू एक्स। अब यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन को देखें k जो है ये कांस्टेंट है और m जो है बॉडी का मास, ऑसिलेटरी बॉडी का मास, वो भी कांस्टेंट है। तो ये दोनों पैरामीटर्स जो है ये कांस्टेंट है। अगर मैं इन दोनों पैरामीटर्स को हटा दूं तो दिस इक्वेशन विल बिकम इक्वल टू a विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। यानी इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है। या हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट टू ईच अदर है। इसको मैं यूं एक्सप्लेन करता हूं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक ऑसिलेटरी बॉडी है और वो यहाँ पे मीन पोजीशन पे है। ये जो पोजीशन है इसको मैं कहता हूं कि दिस इज मीन पोजीशन, और इसको मैं डिस्प्लेस करता हूं, यानी इस पे फोर्स लगा के इसको मैं एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ पे ले आता हूं, और ये जो है एक्सट्रीम पोजीशन है। तो यहाँ पे जब ये बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव करती है तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट है। तो जैसे जैसे ये बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव करती है तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है, वो डिक्रीज होती है, और जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, और उस एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। और नेगेटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो है वो फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन है, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो डायरेक्टेड है टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो इसी वजह से हम यहाँ पे माइनस साइन लगाते हैं। तो जितना ये डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है उतनी ही ज़्यादा डिक्रीज वेलोसिटी में आएगी। तो जितनी ज़्यादा डिक्रीज वेलोसिटी में आती है एक्सेलरेशन उतनी ही ज़्यादा होती है। तो लिहाजा हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफिनीशन जो है यो कर सकते हैं, द मोशन इन विच द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट x एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये जो है इसकी मैथमेटिकल डिफिनीशन है। तो दिस इज समथिंग अबाउट द सिंपल हार्मोनिक मोशन। थैंक यू।